आज आप लोग क्लास 10th का मैथ देखोगे। 10th में हमने कहा क्या आपका यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका क्या निर्देशांक ज्यामितीय, इसमें आपका पहला पढ़ोगे कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। दूसरा आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी और कार्तिकीय तल। तो यहां ध्यान से देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, आप देखिए हेडिंग डाल दीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहां ध्यान से देखिएगा, कार्टेशियन प्लेन, पहले कार्टेशियन प्लेन ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, x1 एक्सिस नेगेटिव, y1 एक्सिस नेगेटिव। तो यहां ध्यान से देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में आपका प्लस प्लस, सेकंड में आपका माइनस प्लस, फोर्थ में आपका माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस फोर्थ में। तो यहां ध्यान से देखिए, अब इस पे आप क्वेश्चन कैसे करोगे, ध्यान से देखिए, एग्जांपल देखिए, आपको हम क्वेश्चन बना रहे हैं, एनसीईआरटी एंड बालाजी आपका कोई भी हो बुक। तो यहां ध्यान से देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन आपका हमने कहा निम्न में से कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है। है तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा दो क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन 2,3 और दूसरा हमने कहा -2,3। तो देखिए किस कोऑर्डिनेट में है, आपको पहले बताना है। तो यहां ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस, वाई x1 y1, इधर आपका हमने कहा 2 कहां होगा, हमने कहा 2 यहां होगा, -2 कहां होगा, यहां होगा, अब 3 कहां होगा, यहां होगा। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा डॉट लाइन से दिखाइए, इसको डॉट लाइन से दिखाइए। ये आपका क्या होगा, 2,3 पॉजिटिव है, ये -2,3। देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में शो कर रहा है, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में शो कर रहा है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में। अब आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 9th से ही पढ़ के आए हो तो आप कर लोगे। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, निम्न में कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। तो यहां ध्यान से देखिए, निम्न में कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो पहला क्वेश्चन हमने कहा 2,3 ए,
बी 2,0 ऐसे अदर क्वेश्चन होगा आपका बुक में। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे दोनों पर स्थित है, तो आप लिखोगे 2,3 एक्स अक्ष पर नहीं स्थित है, दोनों पर है। बी ऑप्शन देखिए 2,0 किस पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। फिगर से देखिए, हमने कहा 2 यहां होगा तो 2,0 पॉइंट हो जाएगा, ये 2 दूरी है, बस एक्स एंड वाई। एक्स अक्ष पर कितनी दूरी है, 2। अगला ध्यान से देखिए, हमने कहा अगला क्वेश्चन, अब आप लोग देखोगे, हमने कहा कि भुज और कोण, आपसे कोई पूछे -4 और 5 दिया है, सर बताइए भुज और कोण क्या होगा। भुज और कोण ज्ञात कीजिए। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज और वाई अक्ष को बोलते हैं कोण। तो यहां भुज आपका कितना है, भुज बराबर लिखोगे 4 - 4 और कोण बराबर लिखोगे 5। कक्षा 9 से ही पढ़ के आ रहे हो। अगला हमने कहा ये आपका हो गया, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब हेडिंग डालोगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, हिंदी होगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कोऑर्डिनेट आप सब लोग जानते हो, इधर देखिए ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमने कहा डॉट लाइन से करिए, डॉट लाइन से, ये आपका है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, इसको मिला दीजिए। यह पॉइंट x1 दूरी है, यह पॉइंट x2 दूरी है, समझ में आना चाहिए। यह पॉइंट x1 दूरी है, यह पॉइंट x2 दूरी है। हमने कहा ये पॉइंट y1 दूरी है और ये पॉइंट y2 दूरी होगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये पॉइंट क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा, ये पॉइंट आपका y2 माइनस y1 होगा। कोई पूछे, ये हमने कहा d दूरी है, ये बिंदु A B C हो गया। अब ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े हो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए, हमने कहा राइट एंगल ट्रायंगल में आप पढ़े हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है, AC का स्क्वायर, लंब आपका है BC का स्क्वायर, आधार आपका है AB का स्क्वायर। तो यहां ध्यान से देखिए, कर्ण आपका D का स्क्वायर और BC का स्क्वायर मतलब आपका क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां ध्यान से देखिए, D बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मेट आपको है, तो आप क्वेश्चन नहीं लगा लोगे। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्वेश्चन बना रहे हैं। आपके बुक में हर एक टाइप का क्वेश्चन है, आप लगाओगे और आपको वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कराते रहिएगा। यहां ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट, बिंदु 2,3 और 4,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जांपल हमने लिया, ज्ञात कीजिए। तो यहां ध्यान से देखिए, 2 बिंदु है 2,3
और 4,5। इनके बीच की दूरी क्या है? d। तो यहां ध्यान से देखिए, d इक्वल टू लिखोगे अंडर रूट 2 माइनस, यहां ध्यान से देखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट है। इसको मानिए x1, इसको मानिए y1, इसको x2, इसको y2। आपको समझ में आना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, पहले आपका क्या है? x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आपका ध्यान से देखिए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 बराबर रूट 5। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकला? 5। अब आप देखिए, हम इसको मिटा रहे हैं और आपका हमने कहा कि आपका हो सके आयत में पूछ ले, या आपका राइट एंगल ट्रायंगल में पूछ ले दूरी, या आपका कई क्वेश्चन बनता है राइट एंगल ट्रायंगल एंड। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा पहले आप देखोगे, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4,3, 6,4, 5,6 व 3,5 वर्ग के शीर्ष है। क्या है? वर्ग के शीर्ष है। क्वेश्चन में हमने कहा कि 4,3, 6,4, 5,6 व 3,5 वर्ग के शीर्ष है। हमने कहा वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आप सॉल्यूशन में देखिए, ये आपका वर्ग बनाइए, हमने कहा वर्ग बनाए और यहां बनाइए, इससे लगा दे, ये आपका वर्ग हो गया। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी, डी पॉइंट है, ए का पॉइंट कितना है? 4,3, 6,4, 5,6 एंड 3,5। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा सॉल्यूशन में ये आपका है, ये वर्ग है, हमने कहा ये दूरी क्या है? ये हम मान लें डी, सबका दूरी क्या मान लिए? डी। तो आप लिखोगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर डी ए। यदि चारों दूरी बराबर हो गया तो आपका स्क्वायर है, ये चारों दूरी ना बराबर होगा तो आपका स्क्वायर नहीं है। यहां सिद्ध करना है तो जाहिर सी बात होगा कि आपका वर्ग ही होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी निकालिए, ए बी बराबर, इधर देखिए हमने कहा y x2 ये है, x1 ये है, y2 ये है, ये। तो यहां ध्यान से देखिएगा, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो आपका कितना आ गया? ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट 6 में की 4 गए, 2 का वर्ग, और 4 में की 3 गए, 1 का वर्ग, बराबर कितना आ गया? 4 प्लस 1 बराबर रूट 5। अब अगला चेक करिए, BC, इधर देखिए अंडर रूट, तो हमने कहा ये आपका 5 और 6, तो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर लिखोगे, यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा 5 में की 6 गए, माइनस 1 का वर्ग एंड 6 में की 4 गए, 2 का वर्ग, तो आपका कितना आ गया? 5, रूट 5 ही आएगा। अब आप CD का वैल्यू निकालिए, तो CD बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, देखिए 3 और 5, 5 और 6, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो बराबर आप लिखोगे, यहां ध्यान, 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग, तब भी आपका कितना आ गया? 5 ही आया। अगला स्टेप हमने कहा डी ए पॉइंट निकालिए, तो इधर देखिए अंडर रूट
4 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर आपका आ गया। यहां ध्यान से देखिए 1 का वर्ग एंड प्लस माइनस 2 का वर्ग बराबर आपका आएगा √5। तो ये आपका जाहिर सी बात है किसमें है, हमने कहा ये आपका स्क्वायर। देखिए चारों भुजा बराबर आया कि नहीं, तो ये आपका क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। अगला क्वेश्चन आपका हमने कहा एक क्वेश्चन और देख लीजिए और आपको समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, सिद्ध कीजिए बिंदु 1, 1 √3 -√3 व -1, 1 -1 के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहां ध्यान से देखिए, आप चेक करोगे कि ये समबाहु त्रिभुज में है कि नहीं है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा फिगर बनाइए समबाहु त्रिभुज। सॉल्यूशन में देखिए ए बी सी, ए का पॉइंट कितना है 1, 1, बी का पॉइंट कितना है √3, -√3, सी का पॉइंट क्या है -1, -1। तो हमने कहा ए बी निकालिए, बी सी सबका समबाहु त्रिभुज का दूरी हमने कहा डी मान लिए या ए मानिए। यहां ध्यान से देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बी सी सी ए बराबर डी। यदि सब दूरी बराबर आ जाएगा तो आपका समबाहु त्रिभुज है। यहां क्वेश्चन में पहले से ही बोला है कि आपका सिद्ध कीजिए, तो जाहिर सी बात होगा कि समबाहु त्रिभुज ही होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा पहले ए बी का पॉइंट निकालो, तो √AB मतलब √3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 +1 का होल स्क्वायर। तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर -1 तोड़िए, तो ये आपका हो जाएगा √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग -2√3। अगला आपका क्या है प्लस √3 का वर्ग एंड प्लस 1 का वर्ग एंड माइनस प्लस 2√3, क्योंकि माइनस यहां से कॉमन करोगे तो प्लस कर देगा सब। तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ। तो यहां ध्यान से देखिए 3 + 1 3 + 1 3 3 6 2 8 बराबर लिखोगे 2√2। अब हमने कहा ए बी निकाले, अब आप निकाल लो बी सी का। तो यहां ध्यान से देखिए बी सी बराबर √3 + 1 का होल स्क्वायर, अगला -√3 + 1 का स्क्वायर। तो ये भी उसी प्रकार है, तो इसके माने ये भी वही आएगा। तो यहां ध्यान से देखिए 2√2 ये भी आया। हमने कहा ए सी निकाल लीजिए, सी ए निकाल लीजिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा सी ए हमने कहा सी ए की वैल्यू आप लिखोगे -1 का होल स्क्वायर एंड -1 का होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा -2 का वर्ग बराबर आपका कितना आएगा 4 + 4 बराबर √8 बराबर 2√2। देखिए हमने कहा ये भी 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2। तो ये आपको समझ में आया होगा और आपको यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लगाते भी रहिए, यही सेम पीडीएफ भी है और वीडियो को शेयर भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। और ये आप किसके बारे में पढ़े, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पर। अगला वीडियो आपका आएगा सेक्शन पर। तो आज यहीं तक।